एक बार एक युवक एक सन्यासी के पास आता है और उनसे कहता है, मुझे सत्य जानना है। वे सन्यासी उस युवक से पूछते हैं, सत्य जानना है या सत्य के बारे में जानना है? वह युवक उन सन्यासी से कहता है, गुरुदेव, जब आपके पास आ ही गया हूं तो सत्य ही जानूंगा, सत्य के बारे में नहीं। गुरु कहते हैं, बात थोड़ी कठिन है। सत्य के बारे में जानना आसान है और सत्य को जानना कठिन, क्योंकि सत्य के बारे में जानना तो जानकारी इकट्ठा करना है, लेकिन सत्य को जानने के लिए अपने जीवन को रूपांतरित करना पड़ेगा। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, एक बार फिर सोच लो, सत्य के बारे में जानना है या सत्य को जानना है? वह युवक कहता है, अब तक तो मुझे लगता था कि सत्य के बारे में जानना और सत्य को जानना एक ही बात है, लेकिन आज आपके शब्दों को सुन मुझे इन दोनों बातों के बीच का अंतर नजर आ गया है। सत्य के बारे में जानने वाले मैंने बहुत देखे हैं और मैंने भी जीवन भर सत्य के बारे में ही जाना है। मैंने हमेशा अंधेरे को ही देखा है, अब मैं रोशनी देखना चाहता हूँ। मुझे सत्य को जानना है, जैसा आपने जाना है वैसा ही मुझे जानना है। यदि प्राण भी देने पड़े तो मैं प्राण भी देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे जानना सत्य ही है। वे सन्यासी उस लड़के से कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, आश्रम में 500 भिक्षु हैं। आज से तुम्हारा काम है कि इन 500 भिक्षुओं के लिए चावल कूटो। आज से ही तुम इस काम में लग जाओ और अब दोबारा मेरे पास मत आना। सुबह से शाम तक चावल कूटने हैं। अगर थक जाओ तो सो जाओ, सुबह उठो और फिर से अपने काम में लग जाओ। ना तो कुछ और सोचना है और ना ही किसी वाद विवाद में पड़ना है। तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल चावल कूटने हैं। तुम्हारी यही साधना है। और एक बात ध्यान रखना कि लौटकर मेरे पास वापस मत आना। यदि आवश्यकता होगी तो मैं खुद आऊंगा। अपने गुरु की आज्ञा मान। वह व्यक्ति चावल कूटने के काम में लग जाता है। चावल कूटते कूटते उस व्यक्ति को 12 वर्ष से भी ज्यादा का समय बीत जाता है। धीरे धीरे उस व्यक्ति के विचार क्षीण होने लगते हैं। उस व्यक्ति के मन में चावल के अलावा कोई और विचार आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि विचार पैदा होते हैं तरह तरह के कार्यों से, तरह तरह की चीजों से, लेकिन उस व्यक्ति का काम सिर्फ एक था, चावल कूटना। इसलिए उसके भीतर के विचार समाप्त होने लगे थे। 12 वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन गुरु घोषणा करते हैं कि अब मेरी मृत्यु करीब आ रही है। मेरे बाद जो इस आश्रम को संभालेगा उसका मुझे चयन करना है। तो इसलिए मैं आप सभी भिक्षुओं से कहना चाहता हूं कि आप में से जिसको भी स्वयं का अनुभव हो गया है वह आज रात मेरे दरवाजे पर 4 पंक्तियां लिख जाए। उन 4 पंक्तियों में आपका पूरा अनुभव समाहित होना चाहिए। बहुत भिक्षु सोचते हैं, बिना अनुभव के ही सोचते हैं, क्योंकि लालच तो हर जगह होता है। सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षु जो कि अपने आप को बहुत ज्ञानी मानता था, वह उन गुरु के दरवाजे पर जाकर 4 पंक्तियां लिख देता है। पंक्तियां बहुत प्यारी होती हैं। उसने लिखा, मन एक दर्पण है जिस पर विचार की, वासना की धूल जम जाती है। धूल को झाड़ देना ध्यान है और जिसकी धूल झड़ गई वही मोक्ष को उपलब्ध हो गया। बात तो पते की थी, कहने योग्य थी, लेकिन गुरु जब सुबह उठे और उन्होंने उन पंक्तियों को देखा तो उन्होंने कहा कि ये किस नासमझ ने मेरी दीवार को खराब किया है। उस भिक्षु को भी भय था, इसलिए उसने
अपना नाम नहीं लिखा था। भय इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि उसे अनुभव नहीं है। जिस दर्पण, धूल और चित्त की बात उसने पंक्तियों में करी थी, इस तरह की कोई घटना उसके साथ अभी घटी नहीं थी। उसने सोच रखा था कि यदि गुरु ने प्रशंसा करी तो वह घोषणा कर देगा कि वे पंक्तियां उसने लिखी हैं, और अगर गुरु ने प्रशंसा नहीं करी तो वह चुप रह जाएगा। इस बात की बड़ी चर्चा चल रही थी कि गुरु के बाद इस आश्रम को कौन संभालेगा। वह जो भिक्षु 12 साल से चावल कूट रहा था, उसके पास से भी 2 भिक्षु इसी बारे में बात करते हुए गुजर रहे थे। उन भिक्षुओं की बात सुन वह चावल कूटने वाला भिक्षु हंस पड़ता है। इससे पहले कभी वह इस तरह से हंसा भी नहीं था। वे दोनों भिक्षु उस चावल कूटने वाले भिक्षु से पूछते हैं, क्या हुआ, तुम हंसे क्यों? पूछ इसलिए रहे थे क्योंकि उस भिक्षु की कोई गिनती ही नहीं थी आश्रम में। ना तो उसका कोई नाम जानता था और ना ही उससे कोई बात करता था। आज पहली बार उसे उन भिक्षुओं ने हंसता देखा था, इसलिए वे भिक्षु उससे पूछते हैं, तुम हंसते क्यों हो? वह चावल कूटने वाला भिक्षु कहता है, मैं हंसा इसलिए क्योंकि गुरु सत्य कहते हैं। ये चारों पंक्तियां कूड़ा करकट हैं, इनका 2 कौड़ी मूल्य नहीं। वे दोनों भिक्षु हंसते हैं और कहते हैं, कौन हो तुम? तुम्हें तो कोई जानता भी नहीं। ना तो तुम ध्यान करते हो, ना ही कोई और साधना। पूरा दिन चावल कूटते हो। क्या तुम बता सकते हो कि वे 4 पंक्तियां क्या होनी चाहिए? क्या तुम लिख सकते हो वे 4 पंक्तियां? वह चावल कूटने वाला भिक्षु उन दोनों भिक्षुओं से कहता है, लिख तो मैं नहीं सकता क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं। उस भिक्षु ने वे 4 पंक्तियां बोली। किसी और ने वे 4 पंक्तियां सुनी और दीवार पर लिख दी और उसके नीचे अपना नाम लिख दिया। वह चावल कूटने वाला भिक्षु तो पढ़ नहीं सकता था, इसलिए उस भिक्षु को पता नहीं चला कि उसने किसका नाम लिखा है। वे 4 पंक्तियां क्या थीं? ध्यान से समझिए। उसने लिखवाया, मन का दर्पण है ही नहीं तो धूल जमेगी कहां। जिसने ऐसा जाना उसने सत्य को जाना। गुरु से ये बात छिपाई गई कि ये पंक्तियां किसने बोली हैं, लेकिन एक सच्चा गुरु जानता है कि उसका कौन सा शिष्य अनुभव कर चुका है। वे गुरु उस शिष्य के पास आधी रात को जाते हैं और उससे कहते हैं, चावल कूटना बंद कर और ये ले मेरा डंडा और चोगा और यहाँ से कहीं दूर चला जा, क्योंकि तू वो जान चुका है जिसके लिए तू यहाँ आया था। इस आश्रम में बहुत पाखंडी लोग भरे पड़े हैं, यहाँ तेरी कद्र नहीं होगी। तू वहां जा जहां तेरी कद्र हो। जैन गुरुओं की ये परंपरा थी कि वे वसीयत के रूप में डंडा और चोगा ही देते थे। उस व्यक्ति का चावल कूटना ही उसके लिए ध्यान बन गया था और उसको चावल कूटते कूटते ही खुद का अनुभव हो गया। ध्यान एक ऐसी घटना है जो ज्ञान से नहीं घटती बल्कि प्यास से घटती है।